नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वुमेन की है, लेकिन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 32% है। मतलब आधी से भी कम वुमेन काम नहीं कर रही हैं। और जो कर रही हैं उन्हें भी इक्वल सैलरी नहीं दी जाती। बट सवाल ये है, क्या भारत में वुमेन सच में एम्पावर हो रही हैं या ये सिर्फ पेपर पर ही दिखावा है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डाटा रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के जरिए समझेंगे कि भारत में वुमेन की लाइफ कैसी है, कौन कौन से वो बड़े इशू हैं और क्या सोल्यूशन हो सकता है। दोस्तों, पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं। 2021 की सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वुमेन की लिटरेसी रेट 77% थी, यानी कि अब भी 23% वुमेन पढ़ाई नहीं कर रही हैं। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो ये नंबर और भी कम हो जाता है। अगर कैरियर की बात करें तो स्टेम फील्ड, कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, लेकिन रियलिटी ये है सिर्फ 14% बिजनेस वुमेन है। मतलब अपॉर्चुनिटी अब भी लिमिटेड है। दोस्तों, भारत एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ सोशल और कल्चर माइंडसेट काफी है। कई एरियाज में वुमेन आज भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में रखने की कोशिश होती है। रूरल इंडिया में अर्ली मैरिजेस आज भी एक बड़ा इशू है। मेरी उम्र 11 थी जब शादी की बात हुई थी। 12 साल में शादी हो रही, शादी हो जाती, बच्चा हो जाता, अच्छा नहीं लगता। और कई फैमिलीज वुमेन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में वुमेन इंडिपेंडेंस और फ्रीडम एंजॉय कर रही हैं। नई जनरेशन के साथ सोच बदल रही है, बट क्या ये चेंज फास्ट इनफ है? भारत वुमेन सेफ्टी के केस में एक अलार्मिंग पोजीशन पर है। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग हर 16 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है। 31.4% वुमेन्स को उनके पति या रिश्तेदारों के द्वारा मारपीट को सहना पड़ता है। हर रोज 234 वुमेन किडनैपिंग केस की रिपोर्ट होती। ये सिर्फ रजिस्टर केस हैं। असली नंबर तो शायद इससे भी बड़ा हो सकता है। पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस में हरासमेंट अब भी एक बड़ा इशू है। गवर्नमेंट ने पोस्ट एक्ट जैसे लॉज इंप्लीमेंट किए हुए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब भी डिफरेंट है। अवेयरनेस तो बढ़ रही है, बट इम्प्लीमेंटेशन अब भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर हेल्थ की बात करें तो भारत में मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई है, लेकिन अब भी चैलेंजिंग है। रूरल एरिया में प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अब भी कंसर्न है। मेंटल हेल्थ एक और बड़ा इशू है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी हो, स्ट्रेस वुमेन के अंदर ज्यादा देखा जाता है, बट सोसाइटी इशू को तब तक सीरियस नहीं लेती जब तक कोई बड़ा केस सामने नहीं आता। वुमेन राइट्स के लिए लॉ बनाए गए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोरी एक्ट और रिसेंट वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये लॉ थ्योरेटिकली वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, बट प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, सिर्फ 15% वुमेन एमपी से, और अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने के बावजूद इसका इम्प्लीमेंटेशन 2029 तक डिले हो सकता है। मतलब रिप्रेजेंटेशन का इशू अब भी सोल्व नहीं हुआ। दोस्तों, आज के टाइम में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा इशू है, लेकिन भारत में सिर्फ 20% वर्कफोर्स वुमेन पार्ट का हिस्सा, और कई जगह वुमेन को प्रॉपर्टी या बिजनेस ओनरशिप का एक्सेस नहीं मिलता। लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वुमेन नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट स्कीम जैसे मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया है, जो एक अच्छी बात है। दोस्तों, अगर बदलाव की बात करें तो भारत की वुमेन आज स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, साइंस और एंटरटेनमेंट में अपनी आइडेंटिटी बना रही है। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में मेडल जीता, निर्मला सीतारमण डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर बनी, और वुमेन स्टार्टअप भी ग्रो कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया। यहाँ वुमेन इन्फ्लुएंसर जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ रही हैं और अवेयरनेस बढ़ रही है। दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि भारत में वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, बट ये प्रोसेस स्लो है। एजुकेशन, सेफ्टी और फाइनेंस इंडिपेंडेंस के बिना ट्रू एम्पावरमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम सच में चेंज लाना चाहते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम का वेट नहीं करना होगा, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट बदलना होगा, वुमेन बिजनेस को सपोर्ट करना होगा और इक्वालिटी को सिर्फ एक स्लोगन नहीं, रियलिटी में बनाना होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत वुमेन के लिए बेटर प्लेस बन सकता है या अब भी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।